आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, परमेश्वर ने अब तक हम सबों को संभाल के रखा है। परमेश्वर ने स्वर्गीय सुरक्षा दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सब सुनने वाले एक वासी से यहाँ पर सब पौलुस सब कुरिन्थी शहर में परमेश्वर के वचन को जब लेकर गया, और पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को जब लेकर गया, तो पौलुस किस प्रकार से उस कुरिन्थी शहर में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जब पौलुस कुरिन्थी शहर में सुसमाचार को लेकर गया, यहाँ परमेश्वर के वचन को जब लेकर गया, तो वह पौलुस यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसी के बारे में प्रचार किया है, ना कि अपने बारे में। 2 पद में वही बातें लिखा हुआ है, तुम्हारे बीच में यीशु मसीह को छोड़ जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, मसीह को छोड़ और अन्य किसी बातों को ना जानो। मतलब पौलुस कुरिन्थी शहर में केवल और केवल मसीह यीशु का प्रचार किया है। और उसके बाद पौलुस हमने जैसा पढ़ा 4 पद में, और मेरे वचन में, दूसरा मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं था। पौलुस जब कुरिन्थी शहर में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, पौलुस के प्रचार में ज्ञान की या वचन या प्रचार में कोई ऐसा ज्ञान की बातें नहीं था जो उनको लुभा सके और बहला फुसलाकर उनको मसीह में ला सके। बाइबल के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस के वचन में प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं था, परंतु आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बातों को ध्यान दीजिए। पौलुस जब कुरिन्थी शहर में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, तो वह क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, ना कि अपने आप के बारे में प्रचार कर रहा था। इसीलिए पौलुस के द्वारा वहाँ सामर्थ्य का काम प्रकट होना शुरू हो गया। यदि आपकी सेवकाई में, हमारे सेवकाई में सामर्थ्य का काम प्रकट होना है, तो सबसे पहले अपने बारे में प्रचार न करके जिस यीशु मसीह के द्वारा हमने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, उस यीशु मसीह के बारे में हम सब प्रचार करने वाले हो जाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रमाण प्रकट होने पाए। पौलुस के वचन में, पौलुस के प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं था जो मनुष्य को बहला फुसलाकर मसीह यीशु के पास में ला सके, लेकिन पौलुस के सेवकाई में हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रकट हुआ करता था। परमेश्वर चाहता है हमारे भी सेवकाई में ऐसा चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए, ताकि लोग क्रूस पर चढ़े हुए उस यीशु पर विश्वास करके यीशु मसीह के मार्गों में आगे बढ़ने वाले हो जाए। मैं आज की इस पिता परमेश्वर, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस पिता परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, हमने यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस उद्धार को प्राप्त किया है, हम भी एक दूसरे को उसी यीशु मसीह के बारे में, अर्थात उसके क्रूस के कथा के बारे में हम भी एक दूसरे को सुनाने वाले हो जाए, ताकि वे भी परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा हमारे समान करने पाए। परमेश्वर चाहता है कि आज की हालेलुया दिन हमारा भी जीवन पौलुस के समान हो जाए। जैसा पौलुस ने कुरिन्थी शहर में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, क्रूस पर चढ़ा गया, यीशु मसीह के बारे में बताया, वैसा हम भी यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रूस के बारे में एक दूसरे को बताने वाले हो जाए, ताकि आत्मा जो नाश होता है वह यीशु मसीह पर विश्वास करके बचाया जा सके। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, वचन के अनुसार आपने बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों की सहायता करें। स्वामी, आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे,
जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, जो भी कुछ कार्य करते हैं हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।